नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं उत्कर्ष। हर शनिवार आपके लिए कविता लेकर आते हैं हम। उसी क्रम में आज अदम गोंडवी की एक कविता है, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। तो वो कविता कुछ ऐसे शुरू होती है कि मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से उबकर, जिस गली में भूखमरी की यातना से उबकर मर गई फुलिया बेचारी किसी कुएं में डूबकर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर फुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है, कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वाचाल थी, कल को यह वाचाल थी, पर आज कैसी मौन है, पर आज कैसी मौन है। जानते हो, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को। सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से। घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई कोई जज्बात में, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में। क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सूरज के कछारों में था कब का ढल गया, दिन तो सूरज, दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया। वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में। होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था। जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका, बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है। पूछा पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से, कोई हो संघर्ष से हम पाव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन, और ये दुश्मन बहू बेटी को का मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन, बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई, पड़ गई इसकी भनक थी का ठाकुरों के कान में, पड़ गई थी इसकी भनक ठाकुरों के कान में। वे इकट्ठा हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोला खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई, क्या कहे सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पाव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार कि आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए, देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे पे रखने देती मगरूर है। भेजता भी नहीं ससुराल इसको हर खुआ, अरे भेजता भी नहीं ससुराल इसको हर खुआ। फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई,
वो तो मंगल देखता था, बातें आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप, मंगल एक ही मक्कार है। जानते हैं आप, मंगल एक ही मक्कार है। हर खू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, कल सुबह सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा, ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया था। क्षणिक आवेश में जिसमें हर युवा तैमूर था, क्षणिक आवेश में जिसमें हर युवा तैमूर था। हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना अब तूफान वह पुरजोर था। भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी, सिर पे टोपी बेत की लाठी, संभाले हाथ में 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी, माल कैसा, उसने जैसे ही कहा। एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो। आग लाओ और इसकी झोपड़ी में फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्ले से, कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं। हुक्म जब तक मैं ना दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से। आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा। ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दूं, एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे। होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, पूछते रहते हैं लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाव में, गांव जिसमें आज पांचाली उधारी जा रही, गांव जिसमें आज पांचाली उधारी जा रही। या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, है तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए। बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। ये कविता थी अदम गोंडवी की, जो कि काफ़ी कुछ सिखाती है हमें। आपको ये कविता कैसी लगी हो, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।